जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्ज़ाम को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षाओं को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और निश्चित रूप से यहाँ सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए साथियों, देखते हैं परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथ ही विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, निम्न में से सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? अर्थात इनमें से कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे पास में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा शुक्र, क्योंकि सूर्य के बाद पहला आता है बुध ग्रह, फिर दूसरा होता है शुक्र, तीसरा होता है पृथ्वी। तो यहाँ पर बुध दिया नहीं है, इसलिए सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन तीसरा शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो जो जैविक खाद है ये रासायनिक उर्वरक नहीं है, इसको जो है कंपनियों में नहीं बनाया जाता है, जबकि यूरिया, एनपीके और पोटास ये रासायनिक उर्वरक हैं। अगला प्रश्न है, जड़ द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है पंखे के नीचे रखकर। जो पौधा वगैरह है उसको कहाँ रख दिया जाए? पंखे के नीचे। अगला प्रश्न है, बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा डबल रोटी की फफूंद। और जो आलू और अदरक होते हैं ये कैसे होते हैं? तना होते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि इनमें से तना कौन सा है? तो आलू और अदरक, लहसुन, प्याज, केसर ये सब क्या होते हैं? तने के उदाहरण हैं। जबकि मूली है और सलजम वगैरह ये क्या है? जड़ होती हैं। गाजर भी जड़ है। अगला प्रश्न है, कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं के जाल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला वातक। इसको अंग्रेजी में जो है ट्रैकिया कहते हैं। कई बार ट्रैकिया लिखा रहता है तो अंग्रेजी में ट्रैकिया कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वातक। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की वर्षा वनों में पाया जाने वाला जंतु कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा लायन टेल लंगूर। अगला प्रश्न है, निम्न में से धातुओं की प्रकृति कौन सी नहीं होती है? तो जो कुचालता है, कुचालकता, ये धातु की प्रकृति नहीं होती है। धातुएं जो हैं सुचालक होती हैं। तो इस प्रकार से धातुएं जो हैं आघातवर्धनी होती हैं, अर्थात पीटने पर फैलती हैं। तन्यता होती है, इनमें जो है तार खींचे जा सकते हैं इनके। सुचालकता होती है, अर्थात विद्युत की चालक होती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रतिजैविक औषधि है? तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये जो है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक औषधि है। पेनिसिलिन भी प्रतिजैविक औषधि होती है। अगला प्रश्न है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? कहने का तात्पर्य ये है कि जो सबसे कम प्रदूषण फैलाता हो वह कौन सा ईंधन है? तो वह जो है सीएनजी है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं इसको। ये सबसे कम प्रदूषककारी होता है। इसके बाद आता है बायोडीजल का स्थान। अगला प्रश्न है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण में क्या प्रभाव पड़ता है? तो घर्षण क्या है? कम जाता है। ठीक है, क्या होता है? चिकना हो जाता है कैरम, जैसे गोटियां जो है आसानी से सरकती हैं। तो इस प्रकार से कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण जो है कम जाता है। जबकि जो जूते वगैरह हैं उनके सोल जो हैं खांचेदार बनाए जाते हैं घर्षण अधिक करने के लिए, जिससे हम फिसले ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान सुन नहीं सकते? तो आपको पता है कि जो हमारे कान हैं वह जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि जो है सुन पाते हैं। तो अगर 20 से कम होगा तो नहीं सुनेंगे और 20,000 से अधिक होगा तो नहीं सुनेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है 8 हर्ट्ज, तो इसकी ध्वनि हमारे कान नहीं सुन सकते हैं क्योंकि ये इसकी आवृत्ति 20 से कम है।
अगला प्रश्न है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी का समय ग्राफ कैसा होगा? तो इसका समय ग्राफ जो है सरल रेखा होगा। ये एनसीईआरटी कक्षा छठवीं के कक्षा 7वीं के अध्याय 9 से लिया गया है। अगला प्रश्न है, रूमिनेंट्स में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? ये वे जानवर होते हैं जो जुगाली करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो गाय भैंस वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, खाना खाने के बाद जो भूसा चारा वगैरह है उसको मुंह में फिर से ले आती हैं। तो इनको बोलते हैं रूमिनेट्स जानवर या जुगाली करने वाले जानवर। तो इसमें जो सेलुलोज होता है, इनका पाचन कहाँ होता है? अंधनाल में होता है। और अंधनाल को जो है रुमेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुमेन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, आसुत जल की प्रकृति कैसी होती है? तो जो आसुत जल होता है यह उदासीन होता है और विद्युत का कुचालक होता है। इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। अगला प्रश्न है, 40 सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल को 70 सेंटीग्रेड 1 लीटर जल के साथ मिलाया जाता तो मिश्रण का ताप कैसा होगा? भाई ये 40 है और ये 70 है, तो इसका ताप ज़्यादा है, इसका ताप 40 है मान लो। जब दोनों को मिलाएंगे तो स्वाभाविक रूप से ताप क्या होगा? 40 से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसका ये ज़्यादा गर्म है। ठीक है, कम तो होगा नहीं, तो ना ज़्यादा हो पाएगा, 70 से ज़्यादा भी नहीं होगा, क्योंकि अधिकतम तापमान कितना है? 70 है। और तो ये होगा नहीं, 40 से कम भी नहीं होगा, ना ठीक 70 हो पाएगा, क्योंकि 70 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 40 कम है, तो थोड़ी सी तापमान इसका कम जाएगा, तो ऑप्शन दूसरा सही उत्तर होगा। तो जल का ताप है 40 सेंटीग्रेड से 70 सेंटीग्रेड के मध्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन की डिस्क में कौन सा रंग नहीं होता है? तो न्यूटन की डिस्क होती है इस प्रकार से, उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, सूर्य के प्रकाश में होते हैं। जब हम इसको किसी पहिए के माध्यम से इस पहिए को घुमाते हैं तो ये 7 रंग कैसे दिखने लगते हैं? हमें सफ़ेद दिखने लगते हैं। तो जानते हैं आपके सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग नहीं होता? तो सूर्य के प्रकाश में जो है, या न्यूटन की जो डिस्क है उसमें गुलाबी रंग नहीं होता। सूर्य के प्रकाश की जो ट्रैक होती है तो इसका होती है बैजानी हपी नाला। बैजानी हपी नाला, इसको आप याद कर सकते हैं। पहला रंग होता है बैगनी, दूसरा जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। गुलाबी रंग यहाँ पर नहीं होता है, तो ऑप्शन चौथा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जो स्टेनलेस स्टील होता है इसको बनाने के लिए लोहे में कौन सी धातु को मिलाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, क्रोमियम और निकेल को। अगला प्रश्न है, कोई कार जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 36 मिनट चलती है, तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तो पहले क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है कार। ये सवाल जो कक्षा 7वीं के अध्याय 9 से लिया गया है, और हम पहले मिनट को बदलेंगे किसमें? घंटे में, क्योंकि चाल कहे में दी गई है? घंटे में दी गई है। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए किसका भाग लगा देंगे? 60 का। और आप जानते हैं चाल बराबर होता दूरी बटे समय, और हमें यहाँ दूरी पता करना है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी पता करना है तो हम क्या करेंगे? चाल का गुणा समय से कर देंगे। तो हम पहले ही कार द्वारा चली गई दूरी पता करते हैं। तो चाल है 60 और समय दिया 25 मिनट, इसको बदला पन्ने सेकंड घंटे में, तो 25 बटे 60 यानी कि 1 घंटे में, 1 मिनट में 60 से मिनट होते हैं 1 घंटे में, तो 60 का भाग लगा दिया। भाई जैसे 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1 घंटा, 60 बटे 60 यानी कि 1 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि मिनट को जब घंटे में बदलते हैं तो 60 का भाग लगाते हैं। तो 25 में हमने 60 का भाग लगा दिया, 60 से 60 कट गया, बचा 25। तो पहली दूरी आ गई 25 किलोमीटर। फिर अगली चाल क्या है उसकी? 70 किलोमीटर है। फिर दूरी पता करते हैं हम लोग, तो 70 गुणे 36 बटे 60 करेंगे। पहला आ गई थी 25 किलोमीटर, अब 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36 को काट दिए, 6 6 36, तो कितना? 7 42 आ गया। तो पहला आया 25 और दूसरा हो गया 42, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 67 किलोमीटर। इस प्रकार से ऑप्शन चौथा हमारा सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है CFL में कौन सी वाष्प भरी होती है। तो जो CFL बल्ब होते हैं उनमें जो है आर्गन गैस के साथ साथ पारे की वाष्प भरी होती है। तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है घर्षण बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला कथन दिया है यदि पृष्ठ रुक्ष हो यानी खुरदरा हो तो घर्षण बल अधिक होगा, ये बात सही है। अगला है घर्षण अगर नहीं हो तो पेन और पेंसिल से नहीं लिख सकते, ये बात भी सही है। और चौथा दिया है कि घर्षण के कारण जो जूतों के तले हैं घिस जाते हैं, ये बात भी सही है। परंतु ये बात गलत है क्योंकि छत के पंखों साइकिलों में धुरी व हब के बीच बाल बेरिंग घर्षण को बढ़ा देता है, ये घर्षण को बढ़ाते नहीं जबकि कम कर देता है। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। ये विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है। तो भाई वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है तो स्वाभाविक रूप से कौन सा प्रभाव होगा, ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होगा और ऑप्शन तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है रक्त का लाल रंग होने के लिए कौन सा उत्तरदायी वर्णक है। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो जो हीमोग्लोबिन है ये इसके लिए उत्तरदायी है। और जो क्लोरोफिल है ये किसमें पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां जो हैं हरी दिखाई देती हैं। अगला है फ्लोएम। फ्लोएम के माध्यम से क्या होता है, पौधों में मतलब जो भोजन है उसका प्रवाह होता है, किसका, भोजन का। एक होता है जाइलम, कई बार पूछा गया है। जाइलम से क्या है, पौधों में जल का प्रवाह होता है। और एक होता है इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन। ये जब ये कम स्रावित होता है तो वो मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज रोग हो जाता है। ठीक है, अग्नाशय से इसका मतलब स्राव होता है। अगला प्रश्न है जो बिजली का स्विच बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो बैकेलट प्लास्टिक है उसका प्रयोग किया जाता है, कठोर प्लास्टिक होता है। अगला प्रश्न है नर और मादा युग्मकों के संयोग या युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो इसको जो है निषेचन कहते हैं। और अपने समान संतान पैदा करना ये कहलाता जनन। अगला प्रश्न है वायु डैश दाब के क्षेत्र से डैश दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। तो स्वाभाविक है तो वायु जो है अधिक से कम दाब की ओर गति करती है। जैसे मान लो गुब्बारा है तो यहाँ अधिक दाब होगा, हम मुंह से फुलाएंगे, और यहाँ अगर आगे कम दाब है तो ये इधर की ओर फैलता जाता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है भूकंप की शक्ति के परिणाम को किसमें व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, रिएक्टर पैमाना को में। और परीक्षा में पूछा भी जाता है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो रिएक्टर पैमाना से या रिएक्टर स्केल से या भूकंप लेखी यंत्र से। अगला प्रश्न है संगमरमर का कैंसर किस कारण होता है। अर्थात जो संगमरमर होता है किसके कारण मतलब उसका क्षरण होने लगता है। तो इसका सही उत्तर है अम्लवर्षा के कारण। इसी अम्लवर्षा के कारण जो है एक बार ताजमहल का जो संगमरमर है क्षरण होने लगा था, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उस पर रोक लगाई थी, ऐसा कुछ है। अगला प्रश्न है रेशम के रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा कौन सा आवेश अर्जित होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला, धनावेश। अगला प्रश्न है कौन सा प्राकृतिक सूचक न होकर मानव निर्मित सूचक है। तो ये हल्दी है, लिटमस है और गुड़हल की पत्तियां हैं, ये जो हैं प्राकृतिक सूचक हैं, जबकि मेथिल ऑरेंज जो है मानव निर्मित सूचक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन की तकनीक को क्या कहा जाता है। तो इसको जो है IVF कहा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन विद्युत का चालक नहीं है। तो आपको हमने ऊपर ही बतलाया कि जो आसुत जल होता है ये उदासीन होता है और ये विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात इसमें बिजली प्रवाहित नहीं होती है।
जबकि नमक का घोल, हैंडपंप का जल और तालाब के जल विद्युत के चालक होते हैं। अगला प्रश्न है, वन्यजीव के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है वन्यजीव अभयारण्य। कई जगह राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है क्योंकि यहाँ भी जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, परंतु इसका सही उत्तर हम वन्यजीव अभयारण्य ही मानेंगे। अगला प्रश्न है, पक्की सड़कों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बिटुमिन का। बिटुमिन भी जो है एक पेट्रोलियम उत्पाद है। इसका उपयोग जिस सड़कों को बनाने में किया जाता है, इसको अपन लोग अपनी भाषा में डामर कहते हैं। अगला प्रश्न है, गहरे रंग के कीपदार बादल क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है टारनेडो। अगला प्रश्न है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसको जो है किण्वन कहा जाता है। तो साथ इस प्रकार से विज्ञान विषय के ये 25 प्रश्न पूरे होते हैं। इसी प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बच्चों, आपको चाहिए कि आप इसके साथ साथ जो अम्ल वगैरह हैं कि जैसे चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इनको आप याद कर लें। हो सके तो कक्षा 8वीं और 7वीं के जो विज्ञान समाज विज्ञान के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं या बहुविकल्पी प्रश्न हैं, खाली स्थान है, उनको एक बार आप देख लें, जिससे आपका चयन निश्चित रूप से इस परीक्षा में हो जाएगा। साथियों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन इस परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।